आप सभी का टीम आईएएस यूट्यूब चैनल की तरफ से नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि 69 बीपीएससी मेंस की तैयारी आपकी शानदार चल रही होगी। Yesterday, BPSC declared the prelims result of 69th BPSC. The result and the cutoff was unprecedented in the sense कि जो कट ऑफ का लेवल था बहुत ही हाई था। दिस इज अनआर्गुएबली अ फैक्ट कि 69 बीपीएससी प्रीलिम्स अब तक का सबसे डिफिकल्ट प्रीलिम्स एग्जाम था बीपीएससी के हिस्ट्री में। और इस प्रीलिम्स में जिनको भी सफलता मिली है, आप लोगों को सफलता मिली है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। यू डिजर्व टू बी इन द फाइनल मेरिट लिस्ट बिकॉज ऑफ द इनॉर्मस सक्सेस इन द प्रीलिम्स एग्जाम इटसेल्फ। क्योंकि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतना हाई गया और उसमें भी जो भी 69 बीपीएससी मेंस लिखने वाले हैं उनमें बियॉन्ड डाउट बहुत ही शानदार क्षमता है। जरूरी है कि आप इस क्षमता का उपयोग करें और 69 बीपीएससी मेंस इसको आप शानदार करने का प्रयास करें। टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू क्लियर द मेंस एग्जाम बिकॉज यू हैव द टैलेंट, you have the knowledge, and now what you need is to implement those things in the 69 BPSC मेंस एग्जाम। इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि हम लोग जो 69 बीपीएससी मेंस एग्जाम है उसकी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले कि हम लोग मेन कंटेंट शुरू करें, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हमारा चैनल अच्छा लगता है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डू प्रेस द बेल आइकन, प्लीज ऑल्सो लाइक एंड कमेंट। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। एज आई सेड कि 69 बीपीएससी मेंस दैट माइट बी हेल्ड टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ दिसंबर, जैसा कि ऑनरेबल चेयरपर्सन का ट्वीट भी आया था, या टुवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ जनवरी। तो आप कह सकते हैं कि आपके पास अभी जो मुख्य परीक्षा होने वाली है उसके लिए यू हैव रफली 50 डेज। और आप यह भी समझ सकते हैं कि 50 डेज इज अ लेस टाइम एज फार एज द मेंस एग्जाम प्रेपरेशन इज कंसर्न्ड, गिवन द टफनेस ऑफ द मेंस एग्जाम नाउ। you know कि now the mains exam is very tough. It's very good that you have cleared the prelims exam. एक बहुत बड़ा वो स्टेज हर्डल का होता है जिसको आपने क्लियर किया है, तो उसके लिए आपको बहुत सारी बधाइयाँ। At the same time, please understand कि you cannot take your success in the prelims exam for granted. आपको मेंस के लिए एक बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजी रखनी होगी, and that is precisely this video is all about, that is 50 days strategy। इसमें आपको क्या करना है। बहुत सारे ऐसे इसमें सक्सेसफुल एस्पिरेंट होंगे जो पहली बार मेंस दे रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे भी एस्पिरेंट होंगे जो इससे पहले मेंस दे चुके हैं, उन्हें सफलता मिली है। तो सबके लिए स्ट्रेटेजी जो है इसमें आप देखिए कि आपका फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट अगर बात करें तो अब से लेकर जो एक्चुअल एग्जाम होगा तब तक डेटा इंटरप्रिटेशन को आप सॉलिड करो। एज यू ऑल नो कि नाउ ऑप्शनल सब्जेक्ट हैज बीन स्क्रैप्ड इन द सेंस कि मेरिट लिस्ट में उसका नंबर ऐड नहीं होगा। तो डेटा इंटरप्रिटेशन एक ऐसा एरिया है जिसमें अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करें तो यू विल गेट 72 आउट ऑफ 72 मार्क्स, एंड दिस इज नॉट डिफिकल्ट। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, सपोज मान लीजिए यू हैव 50 डेज लेफ्ट फॉर द मेंस एग्जाम, अगर आप 2 DI भी अगर हर दिन प्रैक्टिस करते हैं ऑन एन एवरेज, तो आप समझ सकते हैं कि अभी से लेकर एग्जाम तक आप लगभग 100 DI प्रैक्टिस कर चुके होंगे। और जब आप 100 DI प्रैक्टिस कर लेंगे तो नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम achieving about 72 marks in the DI section. Also understand कि DI ही एक ऐसा एरिया है जहां की आपको 100% मार्क्स मिल सकते हैं। जीएस का ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं है, एसए का ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं है, और इंटरव्यू का ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं है जहां की आपको 100% मार्क्स मिले। सो गिव योर ऑल फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन प्रैक्टिस, यू कैन गेट 72 आउट ऑफ 72। The second aspect is कि आंसर राइटिंग आप डाउन राइट शुरू। I have been telling repeatedly in my videos over the last fortnight or so कि आपको आंसर राइटिंग रेगुलरली करनी है। एक जो कॉमन कंप्लेन होता है एस्पिरेंट्स में कि अभी मैंने नोट्स को रिवाइज नहीं किया है तो मेरे पास कंटेंट नहीं है माइंड में, मैं कैसे आंसर राइटिंग करूं। वेल दैट इज योर मेंटल ब्लॉक, वह आपका मेंटल ब्लॉक है। आपके प्रीलिम्स में सफलता से यह क्लियर है कि आपके पास इनफ कंटेंट है। आप अगर मेंस के नोट्स को रिवाइज नहीं भी किए हो तो जो प्रीलिम्स का नॉलेज बेस है आप उसी से आंसर राइटिंग शुरू कर सकते हैं। सो प्लीज स्टार्ट योर आंसर राइटिंग। जो नहीं कर रहे हैं आंसर राइटिंग कीजिए। और इसके संदर्भ में द गुड न्यूज इज कि टीम आईएएस यूट्यूब चैनल ऑल्सो हैज टेलीग्राम चैनल इन प्लेस।
हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है उसमें आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे। आप टेलीग्राम चैनल जो हमारा है उसको आप ज्वाइन करें और इसमें आंसर राइटिंग की जो बारीकियां हैं उसके बारे में चर्चा होगी। रेगुलर क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आप उस पे आंसर सबमिट कीजिएगा और आपको यहाँ पर बहुत ही शानदार फीडबैक मिलेगा। द फीडबैक विल बी वन ऑफ द बेस्ट एट प्रेजेंट। तो आप प्लीज इस चैनल को ज्वाइन करें। एज आई सेड, यू विल गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और एक चीज और कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, आंसर राइटिंग का चैनल है, दिस इज फ्री, दिस इज अवेलेबल फॉर ईच एंड एवरीबडी। सो यू ऑल आर cordially invited to join this telegram channel. I bet and I promise to you that your answer writing skills will be boosted enormously, and most important is writing skills will become a fun experience for you. सो आंसर राइटिंग को आप अच्छे से कीजिए। थर्ड थिंग इज मेमोराइज कीजिए। अब से लेकर जब तक एग्जाम होता है तब तक आप मेमोराइजिंग पर यू पुट ऑन फुल एक्सीलरेशन ऑन द मेमोराइजिंग प्रोसेस एंड द रिवीजन प्रोसेस। आपको जितना बार हो सके आप रिवाइज करें। एक बुक को, एक नोट्स को 5 बार रिवाइज कर जाइए। एंड डू अंडरस्टैंड, अगर आप अभी एग्जाम के लिए अगर 10 आवर्स पढ़ रहे हैं सपोज मान लीजिए, तो आंसर राइटिंग के लिए, डीआई सॉल्विंग के लिए मे बी यू मे नीड 3 आवर्स रफली। तो 7 आवर्स जो है आप रिवीजन पे दो, आप याद करिए। यू रिवाइज ऑल द बेसिक थिंग्स, स्पेशली द फैक्ट्स, द डेटा एंड सो ऑन। जो आपका नोट्स है, जो आपने पहले से क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर बना रखे हैं, उसको आप अच्छे से मेमोराइज कर जाओ। बिकॉज अल्टीमेटली द बॉटम लाइन इज कि व्हाट इज इन योर हेड इन द एग्जाम हॉल will ultimately you will be putting on papers. Therefore, memorizing or revision जो है, put on your full effort. The fourth thing is सभी distractions के जो source हैं उसको shut off कर दीजिए and shut them off very brutally. Why I am saying is कि जब आपके पास 50 days होता है, you cannot afford to have any source of distraction. और इसमें जो हम बात कर रहे हैं, I am talking about some of these social media platforms. Say for example, फेसबुक। अगर फेसबुक का आपका कोई यूज नहीं है, आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इंस्टा, अगर इसका कोई यूज नहीं है, आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अगर कोई ऐसे आपके सर्किल में है जो कि नेगेटिव है, जो कि पेसिमिस्टिक है, who tries to pull you down, stay away from those distractions till the conduction of the mains exam. यह distractions जो है, this is one of the biggest factors for failure in the mains exam. So be very clear about staying away from distractions. And the last but not the least, this is a festive season, you understand. कल दीपावली है, फिर छठ है। तो फेस्टिवल सीजन में जो है, अगर आप 7 दिन 10 दिन अगर आप इसमें दे देंगे, तो योर मेंस प्रिपरेशन वुड बी कॉम्प्रोमाइज्ड, दैट इज बियॉन्ड डाउट। एंड एज यू नो कि कंपटीशन बहुत ही हैवी है। प्रीलिम्स का जो रिजल्ट आया है और जो कट ऑफ रहा है, आप लोग सहज इससे समझ सकते हैं कि लेवल ऑफ कंपटीशन इज वेरी टफ। तो चूंकि प्रीलिम्स में कंपटीशन टफ था, तो मेंस में भी कंपटीशन बहुत टफ होगा। और देयरफॉर इफ यू वेस्ट योर टाइम 7 days 10 days ऑन समथिंग वेयर यू कैन अवॉइड, तो इट इज बेटर कि आप फेस्टिवल्स हॉलीडे को इस बार कैंसिल कर दीजिए अगर पॉसिबल हो तो। और यह सारा जो टाइम है आप अपने प्रेपरेशन में लगाओ, that would be better. You will get so many opportunities to celebrate festivals, to take holidays. तो जरूरी है कि आप 100% डिवोटेड हो जाओ towards the मेंस प्रेपरेशन। यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हर बार यह मौका आपको नहीं मिलता है। इसके पीछे वजह यह है कि जिस तरह से प्रीलिम्स एग्जाम टफ हो रहा है, तो जो भी आपको मौका मिला है आप उसका बेहतरीन उपयोग कीजिए। वी एट टीम IAS YouTube चैनल as well as our Telegram channel are with you. Answer writing के लिए every fine aspects of answer writing we are there with you, and we will help you to boost your performance, your skills as one of the best writers. So that is it for this video. अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। To press the bell icon, please also like and comment. We shall meet shortly. Until then, goodbye.